जब बेटी और दामाद इकट्ठे खाना खा रहे हो तब सास होने का नजरिया। आज सासू माँ, आज मैं और आपकी बेटी मिलकर खाना खा रहे हैं। माशाल्लाह, कितना प्यार है मेरी बेटी और दामाद में। दोनों कितने प्यार से खाना खा रहे हैं। देखकर कितना दिल को सुकून हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब बेटा और बहू इकट्ठे खाना खा रहे हो तब सास होने का नजरिया। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਤੇ ਹੈ। ਵੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈਏ ਤੂੰ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈਏ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਸੀ। हमारे माशरे में ऐसा क्यों होता है कि अगर बेटी दामाद के साथ मिलकर खाना खा रही है तो वो हुस्न सलूक है, जबकि अगर बेटा और बहू मिलकर खाना खा रहे हों तो कहते हैं कि बहू ने तावीज डाल दी है। आखिर क्यों एक सास का मसला बहू और बहू का हमेशा मसला सास ही रहती है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जहनीत की बात है। और पाकिस्तान में घरेलू तमाम के तमाम 100% झगड़े और टेंशन खत्म हो जाएं अगर इन मसलों को समझ लिया जाए। अगर बेटी अपनी सासू माँ को अपनी माँ की तरह समझे और सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे तो घर के 100% मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा भी बाकी तमाम मसाइल जो हैं वो सब इन्हीं मसलों से जन्म लेते हैं। टेंशन, ब्लड प्रेशर, किसी भी औरत को बाकी जितनी भी टेंशन है या फिक्र है वो सब ये घरेलू मसाइल से आते हैं। इवन के मर्द हजरात को भी जब घरों में बातचीत, क्लैश या टेंशन होती है तो फिर मर्द हजरात की भी जिंदगियां मुतासर होती हैं और अज़दवाजी और बाकी तमाम जिंदगियां और तमाम मसाइल जन्म लेते हैं। तो ये सिर्फ सोचने की बात है। अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझे, अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमें सोचने की सख्त जरूरत है।